हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दो तरीके की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो उसकी प्रेरणा अंदर से आवे, जिसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं, या फिर हम दूसरों के कार्य प्रणाली को देखकर हम सीखते हैं, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मित्रों, इंस्पायरेशन तो ज़िंदगी में कभी कभी आती है, लेकिन मोटिवेशन को हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, कुछ ऑडियो बुक सुनिए। मित्रों, होता यह है, जब हम इस तरह के वीडियो या बुक्स को पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए तो हम रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर मेरी थिंकिंग और ऊर्जा ज्यों की त्यों पहले स्थिति में आ जाती है। लोगों को लगता है कि फिर इस मोटिवेशनल वीडियो या कार्यक्रम अटेंड करने से क्या फ़ायदा। वस्तुतः इस घटना की चर्चा मैं डेल कार्नेगी के एक स्मरण से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। महान वक्ता और डेल कार्नेगी से एक महिला ने कहा कि आपका पूरा मोटिवेशन का सिस्टम आधारहीन है, बकवास है। कार्नेगी ने बोला, यू आर राइट। उस महिला ने कहा, फिर आप ऐसी पुस्तकें लिखना और सेमिनार लेना बंद कर दीजिए। कार्नेगी साहब ने कहा, एक प्रश्न अब मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप प्रतिदिन क्यों नहाती हैं? तो उस महिला ने कहा, ये क्या बात हुई? जिस तरह से शरीर की सफाई के लिए तो प्रतिदिन नहाना जरूरी है। तो डेल कार्नेगी ने कहा कि जिस प्रकार शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए प्रतिदिन नहाना जरूरी है, उसी तरह माइंड में जमी हुई नकारात्मकता, निगेटिविटी को हटाने के लिए नहाना जरूरी है। मित्रों, ये निगेटिविटीज आज के तारीख में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। यदि हम पेपर उठाकर देखें, टीवी खोलें, मोबाइल खोलें या लोगों से बातचीत करें, तो हर जगह निगेटिविटी नजर आती है। एक तो अर्थव्यवस्था की स्थिति, दूसरा इतने दिनों से जूझते हुए कोरोना वायरस डिजीज ने मनुष्य की सकारात्मकता को छीन लिया है और हर जगह नकारात्मकता ही नजर आता है। कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो जिस तरह से आप अपने घर की सफाई करते हैं, यदि आप एक दिन घर की सफाई नहीं करें तो आप देखते हैं कि फर्श पर धूल जम जाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम एक दिन भी मस्तिष्क के चिंतन प्रक्रिया पर पड़े हुए नेगेटिविटीज के धूल को नहीं झाड़ेंगे तो उसकी मोटी परत जमती जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम वो सोर्सेज तलाशें जिससे हमें सकारात्मकता मिले। इसके लिए मैं कुछ चंद आसान टिप्स आपसे बतलाने जा रहा हूँ, जिसको आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए कुछ विशेष समय निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। पहला कि मॉर्निंग का समय व्यक्ति को रिचार्ज होने के लिए बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले आप सुबह उठें तो उठने के साथ ही आप किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे अच्छी बुक जो मुझको प्रेरित किया वह है शिव खेरा की बुक यू कैन विन,
दूसरी किताब एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन की। तीसरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। यह पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं तो आप ज़िंदगी में आपकी बैटरी खुद ब खुद रिचार्ज हो जाती है। इसके अलावा आप कुछ लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, या आप पावर थिंकिंग बुक्स पढ़ सकते हैं। इस तरह की बुक्स यदि आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सुबह प्रेरणादायक हो जाएगा और वह ऊर्जा आप में दिन भर काम करेगा। यदि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप इसका ऑडियो सुन सकते हैं। ये आपके किसी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसे आप मज़े में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जब आप सुबह में टहलने जाते हैं या गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में या किसी जगह इंतज़ार कर रहे हों तो दिन भर में एक समय कुछ मिनट निकालिए और मोटिवेशनल ऑडियो जरूर सुनिए। आप जिम का समय कान में ईयरफोन लगाकर लर्निंग में बिता सकते हैं। इससे शरीर और दिमाग दोनों फिट हो जाएंगे। आप एकांत में बैठकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी जाम में फंसे हुए हैं, आज के तारीख में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, उस वक्त भी आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। मित्रों, सप्ताह में एक बार आप वैसे व्यक्ति से संबंध स्थापित कीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ सफलता पाई है। आप तलाशिए, ऐसे व्यक्ति आपको अगल बगल, नाते रिश्तेदारी, परिवार में अवश्य मिल जाएंगे। उनसे खासकर वैसे व्यक्ति से संबंध स्थापित कीजिए जो आपके सपने में या आप जो ड्रीम मैप तैयार किए हुए हैं उसमें आपके लिए सहयोगी हों। अर्थात जो आपने एजुकेशन चुना है, जो आपने जॉब प्लानिंग की है, उसके अनुभवी व्यक्ति से अनुभव लीजिए और उनका परामर्श लीजिए। या यदि आप कोई बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के क्षेत्र के जो सफल हस्ती हैं उनसे आप निश्चित रूप से मिलिए और उनका सलाह लीजिए। यदि आप इस तरह की सलाह लेकर ज़िंदगी को आराम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा आप प्रतिदिन एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना है। ये लिस्ट आपकी दो तरह की हो सकती है। एक शॉर्ट टर्म लिस्ट हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म हो सकती है। अर्थात आप सुबह से शाम तक 24 घंटे की आप रिपोर्ट बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। इससे आपका वर्क मैनेजमेंट भी होगा और टाइम मैनेजमेंट भी होगा। साथ ही आपका यह लिस्ट ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म की सफलता के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म की सफलता भी दिलवाए। मित्रों, समय एक ऐसा धन है जिसको कोई लौटा नहीं सकता है। जिसके पास भी अपने दिन की योजना नहीं होती वो और किसी की योजना से जीता है। लोग उसे टाइम पास की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर दिन कार्यसूची बनाना और उसके अनुसार दिन बिताना आवश्यक होता है। साथ ही भूलने से बचने के लिए अपने मोबाइल में अलार्म लगा लें। एक बार टू डू लिस्ट की आदत बन जाए तो प्राथमिकता को आधार बनाना प्रारंभ कर दीजिए। इसको हम कहते हैं प्राथमिकता आधारित कार्यसूची। इसमें जो काम सबसे पहले करना है उसको पहले क्रम दीजिए, फिर अगला क्रम, और इस तरह से करते जाइए। जो इंसान प्राथमिकता वाली कार्यसूची बनाकर कार्य करता है उसकी सफलता निश्चित है। साथ ही आप कुछ समय अपने विचारों को सुनने में, अपने भावनाओं को देखने में बिताइए। इससे आपके थॉट में क्लैरिटी आएगी।
साथ ही आप कुछ समय अपने सांसों को देखने के लिए भी समय दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कुछ समय तो आप निकाल ही सकते हैं। मित्रों, ब्रीदिंग पर ही हमारी लाइफ टिकी हुई है और यदि हम ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं तो हम अंदर से जीवंत होते जाते हैं। साथ ही ब्रीदिंग हमारी कॉन्शसनेस को और अवेयरनेस को एंड हमारी फोकस को डेवलप करती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी डिकंसंट्रेशन की है। इसको आप छोटे छोटे अपने जीवन के कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो उसको देख कर खाना खाइए। जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आप देखिए किस तरह से आपने शर्ट को पहना, किस तरह से आपने शर्ट के बटन को लगाया। यदि आप नहा रहे हैं तो उस पानी के छुअन को महसूस कीजिए, उसके ठंडापन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर कंसंट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। जो यही कंसंट्रेशन और अवेयरनेस आपके ज़िंदगी के हर कार्यों में नजर आने लगेगी। आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके साधारण से साधारण कार्य भी महत्वपूर्ण होने लगे। मित्रों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास कार्यों में एक दो बार तो विशिष्ट हो जाते हैं, लेकिन सफलता उससे नहीं बनती है। सफल इंसान तो वो होता है जिसके प्रत्येक कार्य विलक्षण होते हैं और इसकी शुरुआत एक छोटे छोटे कार्यों से ही होती है। मित्रों, मैंने चंद थॉट आपसे शेयर किए। इसे आप देखने में तो छोटा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही गहरा होता है। आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करें और साथ ही आप अपने एक्सपीरियंस को, क्या आपके जीवन में अनुभव हुआ, क्या आपके जीवन में इन छोटे छोटे टिप्स को इस्तेमाल करने से परिवर्तन आया, ये सजेशन आप मेरे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। साथ ही आप इस ज्ञान को अन्य लोगों में भी बांटें, इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति जो है वो ज्ञान की क्रांति है। और आज की नकारात्मकता में के माहौल में यदि आप किसी की सेवा करना चाहते हैं या किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनमें पॉजिटिव एनर्जी को रिचार्ज करके जो उनकी सहायता करेंगे उससे बढ़कर और कोई सहायता नहीं होगी। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अंत में आप मेरे विचार को सुने, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।